और उपस्थित सभी शिक्षकगण और प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज साइकिल वितरण का कार्यक्रम अपने स्कूल में संपन्न होने जा रहा है। ये हमारा अपना स्कूल है। इस स्कूल में मैं कक्षा 10वीं तक मैंने अध्ययन किया है और उस समय बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी और आशा है कि अब भी अच्छी पढ़ाई होती होगी। और कक्षा 10वीं में मेरे 84% आए थे। सारे विषयों में डिक्टेंशन भी लगा था। तो बड़ी अच्छी शिक्षा इस स्कूल में दी जाती थी और अभी भी दी जाती होगी, मैं आशा करता हूँ। और ये अपना स्कूल है और बच्चों से अनुरोध है कि अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सरकार निरंतर आपकी चिंता कर रही है। पहले हम लोगों को ये साइकिल इत्यादि नहीं दी जाती थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले बेटियों को साइकिल देना शुरू किया। और जो दूसरे गांव से बेटियां पढ़ने के लिए यहाँ आती हैं, उनको साइकिल देने का प्रक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने शुरू किया। फिर बेटों ने भी शिकायत की कि केवल मामा केवल आप बेटियों को साइकिल देते, हम लोगों को नहीं देते, तो फिर बेटों को भी साइकिल देना हमारी सरकार ने शुरू किया। तो निरंतर सरकार आपकी चिंता कर रही है। आवश्यकता है कि भाई हम सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अच्छा पढ़ें, अच्छा अध्ययन करें और अपना नाम समाज में रोशन करें। निश्चित रूप से बहुत अच्छे टीचर यहाँ दिख रहे हैं जो एक समय पर टैलेंटेड व्यक्ति हुआ करते थे, तो निश्चित रूप से उसका लाभ आप सबको लेना चाहिए। और आप सबको पुनः साइकिल वितरण के इस कार्यक्रम की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, निरंतर महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से काम कर रही है। अभी आप देखते होंगे कि लाडली बहना योजना हमने शुरू की, जिसमें हर बहन के खाते में हर महीने 1250 रुपये डालने का काम सरकार करती है। महिलाओं को सशक्त बनाने का काम इस सरकार की प्राथमिकता है। महिलाएं स्वावलंबी बने, महिलाएं सशक्त बने, बेटियां स्वावलंबी बने, बेटियां सशक्त बने, ये सरकार की मंशा है। घर में बेटी पैदा हो तो हमारी सरकार बेटी को लाडली लक्ष्मी बना देती है। और जब वो बेटी बड़ी हो के 21 साल की होगी तो 1,18,000 रुपये बिटिया को मिलेंगे। गरीब माता पिता हैं, बेटी का विवाह नहीं करवा पाते, तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमने शुरू की, जिसमें बेटियों को उनके जो माता पिता हैं विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में करवाएं और 55,000 रुपये की राशि और सरकार देने का काम करती है। तो निरंतर ये सरकार बेटियों के हित में काम कर रही है। बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000 रुपये, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000 रुपये, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,500 रुपये, 11वीं और 12वीं में 200 रुपये महीने और देने का काम हम करते हैं। बिटिया कॉलेज में पढ़ने जाती है तो गांव की बेटी कहलाती है, उसकी शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध हमारी सरकार करती है। तो निरंतर बेटियों की हम चिंता कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, और रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, 2-2 कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। और कोई नहीं है दोस्त एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियों को वरदान बनाने का काम किसी ने किया है।
तो आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और निरंतर आप बेटियों के बारे में देख लें तो जो चुनाव होते हैं पंचायत स्तर के 50% बेटियों को उसमें हम आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। सरपंच हैं तो 50% पुरुष सरपंच होते हैं, 50% महिलाएं सरपंच होती हैं, और मैं तो कहता हूँ 50% से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि 50% तो आरक्षण है, बाकी और कुछ अपने दम पे भी जीत के आ जाती हैं। तो निरंतर शासन में भी भागीदारी देने का हम काम कर रहे हैं और नौकरियों में भी बेटियों को आरक्षण देने का काम किया जा रहा है। और पुलिस जैसी नौकरियों में जहां लोग कहा करते थे कि भैया ये तो पुरुषों का काम है, तो पुलिस जैसी नौकरियों में भी हम 33% आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार का मानना है कि बेटियों के हाथ में अगर हम डंडे थमाएंगे तो गुंडों की असामाजिक तत्वों की अकल ठिकाने आ जाएगी। तो निरंतर महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार काम कर रही है और बेटियां आज बड़े बड़े स्थानों पर पहुंच रही हैं। और निरंतर आज देश की अपन राष्ट्रपति की बात करें तो महिला राष्ट्रपति आज देश में है द्रौपदी मुर्मू जी। ऐसी एक नहीं अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और अभी सरकार ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में भी 33% आरक्षण देने का काम हम करेंगे। तो निश्चित रूप से आप सबके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। सब छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अच्छे से पढ़ें, अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें। इतनी ही बात मैं कहना चाहता था। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।